अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ चीमा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो अब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो बराए मेहरबानी हमारी इस्लाह के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि बहावल नगर वाक़या के बाद पंजाब पुलिस के साथ गुजरनवाला शहर में यके बाद दीगरे 2 वाक़यात जो हैं वो रोनुमा हो चुके हैं। तो इनकी तफसीलात क्या हैं, इनके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने 10 मई को पूरे मुल्क के अंदर जलसे, जुलूस, रैलियाँ और एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का जो है वो ऐलान कर रखा है। इस सिलसिले में तकरीबन पूरे मुल्क की जो तहरीक इंसाफ की लोकल क़यादत है, सूबाई क़यादत है या मरकज़ी क़यादत है, उनको जो हदायत जारी की गई हैं। इस तनाज़ुर में तकरीबन हर ज़िले की जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो इनकी तैयारियों में मसरूफ़ है। चूँकि तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने कहा है कि 10 मई के जलसे के अंदर जो है हम गुज़िश्ता साल 9 मई को जो एक प्लांटेड और खुद साख्ता इवेंट हुआ था, हम उसके जो पसे पर्दा किरदार हैं उन्हें और उस वाक़या की जो असल मकासद हैं उनको हम बेनकाब करेंगे। तो ये एक जो है आपको पता है कि इन लोगों के लिए एक चैलेंज है। अगर असल ज़िम्मेदार जो हैं बेनकाब हो जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ना सिर्फ क्लियर हो जाएंगी, बल्कि जो है वो तहरीक इंसाफ की भी जो है वो जो उनके ऊपर कदगनें लगी हुई हैं, पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उसके ऊपर भी जो है किसी हद तक जो है उनको रिलीफ मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है, इस सिलसिले में IG पंजाब ने जो है एक दफ़ा फिर इशारों पर नाचते हुए अपने जितने भी मातहत अफसरान हैं या इज़ला की पुलिस है उनको हदायत जारी की हैं कि 10 मई के जो तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया हुआ है उस इवेंट को जो है वो नाकाम बनाने के लिए जो है ना वो कार्रवाइयाँ की जाएँ। तो गुजरांवाला की पुलिस भी जो है वो मुतहरक हो गई। तो तहरीक इंसाफ के लाला असदुल्ला पापा हैं जो फार्म 45 के मुताबिक MNA मुंतखब हुए, उनके घर पर जो है ना पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करने के लिए छापा मारा। तो नाज़रीन, हस्बे रवायत IG पंजाब डॉक्टर उस्मान ने एक मरतबा फिर इशारों पर नाचते हुए गैर कानूनी अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए अपने मातहत अफसरान को जो हैं वो गैर कानूनी अहकामात जारी कर दिए। इस तनाज़ुर में गुजरांवाला पुलिस जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ़्तार करने के लिए मुतहरक हो गई और छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। थाना बागबानपुरा गुजरांवाला पुलिस ने फार्म 45 के मुताबिक कामयाब होने वाले MNA लाला असदुल्ला पापा के घर पर उनको गिरफ़्तार करने के लिए छापा मारा। हालांकि इससे कबल भी लाला असदुल्ला पापा के घर पर कई दफ़ा जो है ना पुलिस छापे मार चुकी है और छापे के दौरान जो है वो उन्होंने उनके घर के सामान में की तोड़ फोड़ की। मगर खुशकिस्मती से माजी में जो है पुलिस खैर आफियत के साथ लाला असदुल्ला पापा के घर से जो है ना वो निकलने में कामयाब हो गई। चूँकि अब बहावल नगर पुलिस के साथ ताकतवरों का जो नारवा सलूक था, वो असल जो ताकतवर पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम हैं उन्होंने बराह रास्त देख लिया। और जब लाला असदुल्ला पापा के घर पर छापा मारा गया तो जो असल ताकत का सरचश्मा अवाम है उन्होंने भी अपने सब्र का दामन जो है ना वो छोड़ दिया और अपनी ताकत का जो है ना वो इजहार करने की जो है ना उन्होंने इरादा कर लिया। तो जब थाना बागबानपुरा गुजरांवाला की पुलिस ने लाला असदुल्ला पापा के घर पर छापा मारा तो वहाँ के जो अहले मोहल्ला हैं और उनके जो अजीज़ो कारब हैं उन्होंने जो है ना डंडों, सोटों, मुक्कों, ठुड्डों के साथ जो है ना वो बागबानपुरा के SHO समेत दीगर जवानों को फेंटा लगाया और उन्हें वहाँ से दौड़ लगाने पर मजबूर कर दिया। बाद में बजाय इसके कि जैसे बहावल नगर वाक़या में पहले फेंटा खाया, बाद में माफ़ी मांग ली, वो रवायत को जो है वो आगे बढ़ाने की बजाय ज़िले पुलिस जो गुजरांवाला की ज़िले पुलिस है उन्होंने अपने पूरे ज़िले के जो हैं शेर जवान इकट्ठे किए और लाला असदुल्ला पापा समेत तहरीक इंसाफ के सिटिंग 2 MPA कलीमुल्ला ख़ान और तारा गुज्जर जो कि तहरीक इंसाफ गुजरांवाला के सिटी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनके घर के अंदर घुसकर उनके जो है ना तोड़ फोड़ शुरू कर दी और ख़ूब जो है उनको माली नुकसान पहुंचाया। तो ये है कि उस वक्त जो है ना वो तीनों मसूफ जो हैं वो घर पर मौजूद नहीं थे, तो इस तरह वो गिरफ़्तारी से बच गए। मेरा ख्याल है कि अगर गुजरांवाला पुलिस जो है बहावल नगर वाक़या के रद्द-ए-अमल में जो उन्होंने माफ़ी मांगी थी वही
چونکہ غلط غیر قانونی کام کیا تھا انہوں نے، ان کے جو ہے گھر پر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے چھاپا مارا تھا، تو انہیں چاہیے تھا جیسے بہاول نگر میں ان سے غلطی ہوئی اور بعد میں انہوں نے اس کی معافی مانگ لی تو معاملہ رفع دفع ہو گیا، تو وہ اسی طرح اگر وہ عوام کے رد عمل میں جو انہیں پھینٹا پڑا ہے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ بہاول نگر کی طرح گوجرانوالہ کی عوام سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو انہوں نے جو نا اس کا بدلہ جو ہے تینوں یعنی کہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کے ذریعے جو ہے اپنا بڑاس نکال لی۔ تو ناظرین اس کے بعد جو ہے اب بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ گوجرانوالہ پولیس کے شاید زوال جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، یا ان کے ذلت کے دن جو ہیں وہ آج کل چل رہے ہیں۔ تو گوجرانوالہ کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جسے سٹی ہاؤسنگ کہا جاتا ہے، تو وہاں کے گارڈز نے بھی جو ہے وہ پولیس کو اوپر جو ہے وہ اپنا اسلحہ تان لیا، تو یہ بڑا ایک عجیب سا ماحول جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہو چکا ہے۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہاں پہ الفاظ کیا استعمال کریں کہ پاکستان کو پنجاب کو جو ہے وہ جان بوجھ کر بدامنی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، یا کوئی اس کی پیچھے کوئی سوچی سمجھی یا سازش ہے جس میں جو ہے پنجاب پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک بڑی چیز جو ہے نا وہ مجھے بڑا فکر مند کر رہی ہے کہ آج اگر سیکورٹی گارڈز نے جو ہے وہ پولیس والوں کے اوپر بندوقیں تانی ہیں تو خدا نہ آسا کل کو ایسا بھی موقع آ سکتا ہے کہ بندوق کا ٹریکر جو ہے وہ بھی دبایا جا سکتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا حالات ہوں گے اس کا اندازہ جو ہے نا اس سے میرے خیال میں کوئی بھی ناواقف نہیں ہے۔ تو خیر ادھر بھی پنجاب پولیس نے کچھ اچھا جو ہے رد عمل نہیں دیا۔ یہ جو واقعہ نا اس کی میں جو بیک پہ جو سٹوری ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بقول پولیس پنجاب پولیس کے انہیں اطلاع ملی کہ سٹی ہاؤسنگ کے اندر جو ہے نا وہ غیر ملکی جو نا افغانی طالبان جو ہیں نا وہ سٹی ہاؤسنگ کے اندر قیام پذیر ہیں، تو ان پولیس نے موقع اختیار کیا کہ ہم ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے، تو وہاں کے جو گارڈز ہیں انہوں نے ہمارے اوپر اسلحہ تان لیا۔ اس کے بعد جو ہیں ایس ایس پی لیول کے افسران جو ہیں وہ سرچ آپریشن کرنے کے لیے سٹی ہاؤسنگ میں گئے، انہوں نے پورا سٹی ہاؤسنگ جو ہے نا اس کے جتنا بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں سارے کے سارے سیل کر دیے اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ تو اس خیر سٹی ہاؤسنگ کے رہائشی تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرتے رہے۔ یہ تقریباً رات 2:30-3 بجے تک سلسلہ چلتا رہا۔ تو آخر میں بات کیا نکلی کہ جو موصوف تھانہ صدر کے اے ایس آئی ہیں وہ اپنے کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے تھوڑی سی جو اپنی وہ وردی کا روب وغیرہ جھاڑا تو وہ سیکورٹی گارڈ کے ساتھ طلق کلامی ہو گئی، تو ان میں سے ایک سیکورٹی گارڈ نے جو ہے نا غصے میں آ کر ان کے اوپر اسلحہ تان لیا، تو اس کو جواب بنا کر جو ہے نا ایک شور شرابہ کھڑا کر دیا گیا۔ اور میں ناظرین آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سٹی ہاؤسنگ کے سامنے گوجرانوالہ پولیس جو ہے نا وہ ایک بھیگی بلی کی طرح کی ان کی حیثیت ہے۔ تو اس سے پہلے بھی بڑے واقعات ہو چکے ہیں جہاں پر پولیس نے جو ہے نا اندر کھاتے جو ہے نا بڑا کچھ جو ہے نا سٹی ہاؤسنگ کے مالکان کے ساتھ کیا ہے۔ انشاءاللہ میں وہ ویڈیو جو ہے نا سٹی ہاؤسنگ میں جا کر آپ کو سارا منظر بھی دکھاؤں گا اور ساری وجوہات بتاؤں گا۔ خیر بعد میں پولیس چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو وائرل ہو گئی کہ پولیس کے اوپر جو ہے نا وہ سیکورٹی گارڈوں نے اسلحہ تان لیا ہے، تو وہ پولیس نے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کیا کہ حالانکہ سٹی ہاؤسنگ میرا بہت زیادہ آنا جانا ہے، میرے وہاں پر عزیز اور رشتہ دار بھی رہتے ہیں، تو میں نے جو انہوں نے تصویر جاری کی ہے گرفتار 41 لوگوں کی، ان میں سے آج تک میں نے کسی بھی ایک شخص کو وہاں پہ نہیں دیکھا، جبکہ پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ سارے جو ہے لمبے بالوں والے اور یہ انہوں نے ایسے کمانڈو جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہاں پہ سیکورٹی گارڈ ہیں، تو انہیں جو ہے نا انہوں نے گرفتار کر لیا۔ تو یہ سارا ایک جسے کہہ لیں کہ پولیس کی طرف سے غیر حقیقی جو ہے نا واقعہ جو ہے نا وہ پیش کیا گیا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ امریکہ، روس، چائنا جیسی سپر پاورز ہوں یا کوئی بنانا ریپبلک اسٹیٹ ہو، تو سب کا ماننا ہے کہ طاقت کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کے پاس ایٹم بم سمیت جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس موجود ہو، لیکن اگر عوام کی جو اعتماد ہے یا حمایت ہے اس کو حاصل نہ ہو تو وہ زیرو ہے۔ پنجاب پولیس کے ساتھ بہاول نگر میں پیش آنے والا شرمناک واقعہ نے جہاں پنجاب پولیس کی عزت، وقار اور اعتماد زمین بوس کر دیا، وہاں مبصرین کا کہنا ہے کہ آنے والی کئی نسلیں اس واقعے کو
फरामोश नहीं कर सकती, बल्कि जब भी ये वाक़या वो सुनेंगे या इसका डिस्कस करेंगे तो शर्म से उनके सर झुक जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में पंजाब पुलिस के सरबराह IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब को चाहिए था कि अगर बहावल नगर पुलिस के जिन अफसरान ने अगर कोई गैर कानूनी तौर पर किसी की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है तो वो उनके खिलाफ बिला तौक़ुफ़ महकमाना कार्रवाई करते, और जिन फौजी अफसरान और जवानों ने थाने के ऊपर हमला किया, तोड़ फोड़ की और SHO समेत दीगर अहलकारों को हवाला से निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो मुकदमा दर्ज करते। इसी तरह अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को भी चाहिए था कि वो बावर्दी होकर थाने पर हमला करने वाले अफसरान और जवानों का कोर्ट मार्शल करते। यही वाहद रास्ता था जिससे इंसाफ के तकाज़े भी पूरे हो जाते और दोनों रियासती इदारों की साख असल ताकतवर अवाम पाकिस्तानियों के सामने बहाल हो जाती। बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। रोज़े अव्वल से ही पंजाब पुलिस करप्शन और जारादारी, इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल और दीगर कई वजूहात की बिना पर अवाम में कभी भी अपना वो मुकाम बरकरार रखने में कामयाब ना हो सकी जो पाकिस्तान का आइन और कानून पंजाब पुलिस को फराहम करता है। नाज़रीन, बहावल नगर वाक़या में पंजाब पुलिस की जिस तरह से जूतों, डंडों और बूटों से मुरम्मत की गई और IG पंजाब समेत वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से रद्द अमल की बजाय मुकम्मल खामोशी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में अशराफिया और आम आदमी के लिए अलग अलग कवानीन हैं। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मिसाल बिल्कुल फिट आती है। रही सही कसर पंजाब पुलिस के अफसरान ने फौजी अफसरान के सामने माफ़ी मांग कर जो है वो भी निकाल दी। होना तो ये चाहिए था कि दोनों रियासती इदारों की जानब से अपने अपने इदारों का दफा करते हुए भरपूर कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाती। बाद में बेशक मुज़ाकरात करके मामलात को रफा दफा कर दिया जाता। यही पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है और यही दुनिया का दस्तूर है। खैर, इस ये बात कहने में कोई इस्तेमाल बाकी नहीं रहा कि पाकिस्तान भी जो है वो बनाना रिपब्लिक स्टेट बन चुका है। अगर पाकिस्तान वाकई बनाना रिपब्लिक स्टेट बन चुका है तो फिर ये भी याद रखना चाहिए कि किसी भी रियासत की जो ताकत होती है उसकी वो अवाम होती है। तो फिर ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान की जो असल ताकत यानी कि 24 करोड़ अवाम है उसके कुछ अफराद ने जो है मिलकर वो अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया और थाना भगवानपुरा गुजरांवाला की पुलिस के जो SHO समेत जो दीगर एहलकार हैं उनको मुक्कों, कुसुन्नों, ठुड्डों, जूतों, डंडों के साथ जो ना उनकी खूब ठकाई की और उनको आगे लगकर भागने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वीडियो आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि कैसे जो है ना पुलिस ने फिर असल ताकतवर लोगों के सामने दौड़े लगाई। वैसे ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है बल्कि सोचने वाली बात है कि पंजाब पुलिस के साथ ऐसा मुसलसल क्यों हो रहा है और इसका तदारक जो है वो कैसे मुमकिन है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि इस मसले का हल जो है ना वो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान जो है ना उनके पास है। अगर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान किसी के इशारों पर नाचना छोड़ दें और गैर कानूनी अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए आगे अपने मातहतों को गैर कानूनी अहकामात जो है वो जारी करना छोड़ दें तो मेरे ख्याल में पंजाब पुलिस का जो बिल्कुल वो पताल में गिरा हुआ मोराल है ना वो उम्मीद है कि थोड़ा ज़मीन के ऊपर आ जाएगा। अगर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान ऐसा नहीं करते तो मैं यकीन जाने हाथ जोड़कर उनसे जो ना गुजारिश करता हूँ कि वो फिलफौर जो है ना इस्तीफ़ा दे दें। कम अज़ कम अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली नस्लों को मुआशरे के अंदर सर उठाकर जीने का हक देने के लिए बराए मेहरबानी आप इस मनसब से इस्तीफ़ा दे दें। डॉक्टर उस्मान साहब, आपको सोचना होगा, अगर आपने ऐसा ना किया तो ऐसा हो सकता है कि आपकी औलाद को सोसाइटी में जाकर आपका नाम लेने से भी शर्म आए और जहाँ पे आपका जिक्र हो तो आपकी औलाद जो है वो सर अपने शर्म से झुका लें। तो मेरे ख्याल में नाजरीन, अगर पंजाब पुलिस ने अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों से फेंटा खा कर उन्हें ताकतवर ज़ाहिर किया और ख़ुद को कमज़ोर साबित किया तो बाद में उनसे माफ़ी मांग ली, तो यहाँ पे मेरी गुजारिश और वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि चाहे हालात कैसे भी हों, असल ताकत का जो सरचश्मा है वो पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम है। अगर पंजाब पुलिस ने अफवाज पाकिस्तान के चंद लोगों को ताकतवर समझकर उनसे माफ़ी मांगी है तो जो है पाकिस्तान की असल ताकतवर 24 करोड़ अवाम है तो उनसे भी उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी।
تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سٹی ہاؤسنگ کے جو واقعہ ہے اس کی تفصیلات اور وجوہات بتانے کے لیے جو بناؤں وہاں پہ موقع پہ جا کے بناؤں گا. تو آپ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.